हर हर महादेव दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, उस पावन धाम का नाम है बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही साथ। बैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इस शक्तिपीठ को हृदय पीठ भी कहा जाता है। बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है, पर इसकी मान्यता सबसे अधिक इसी कारण है क्योंकि यहाँ पर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ हैं। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानी भी बहुत ही रोचक है जो पुराणों में लिखी गई है। कहा जाता है लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपने सिरों की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। इस तरह रावण ने शिवलिंग पर अपने 9 सिर काटकर चढ़ा दिए। जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाला था, भोलेनाथ प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। रावण ने उनके शिवलिंग को लंका ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगा। भगवान ने रावण को वरदान देते हुए कहा कि जिस स्थान पर तुम शिवलिंग को रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण को रोकने के लिए सभी देवों के आग्रह पर मां गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिस कारण उसे रास्ते में जोर से लघु शंका लगती है। इसी बीच भगवान विष्णु वहां एक चरवाहे के छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जोर की लघु शंका लगने के कारण रावण धरती पर उतर जाता है और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथों में शिवलिंग देकर यह कहता है कि इसे उठाए रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। वह बच्चा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का भार सहन नहीं कर पाता है और उसे वहीं जमीन पर रख देता है। उधर लघु शंका करने के उपरांत जब रावण हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है और उसे पानी कहीं नहीं मिलता तो वह अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे शिव गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव गंगा आज भी देवघर झारखंड में मौजूद है, जहां पर श्रद्धालु हजारों लाखों की संख्या में पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ छठ की पूजा भी शिव गंगा के किनारे ही बड़े धूमधाम से की जाती है। शिव गंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण धरती पर रखे गए शिवलिंग को उखाड़कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है तो वह ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद आवेश और गुस्से में आकर वह शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिस कारण बैद्यनाथ धाम स्थित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखता है। इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भक्त जनों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा बैद्यनाथ के परम दुर्लभ दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़े माता सती के शक्तिपीठ की ओर, जहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। हे शोक दुख निवारिणी माँ, आपको वारंवार नमस्कार है। ये जो आप अपनी परम सौभाग्यशाली आंखों से देख रहे हैं, ये माता सती का हृदय है जो पिंडी रूप में यहाँ पर विराजमान है। पूरे भारतवर्ष में शिव और शक्ति के साक्षात स्वयंभू विग्रह केवल और केवल बैद्यनाथ धाम में ही मौजूद हैं और महाशिवरात्रि के दिन शिव शक्ति के इस साक्षात स्वरूप के दर्शन करना बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस मंदिर में एक बहुत ही अच्छी प्रथा चली आ रही है। विवाहित जोड़े इस मंदिर में माता शक्ति और शिव भगवान का गठबंधन करते हैं। विवाहित जोड़े यहाँ भगवान भोलेनाथ और माता शक्ति का एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं। इस समय गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ पंडित ब्राह्मणों की उपस्थिति में शिव शक्ति का गठबंधन किया जाता है। कहा जाता है कि विवाहित जोड़ों के द्वारा ऐसा करने से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है और 7 जन्मों तक उनका साथ बना रहता है। आप भी इस परम चमत्कारी मंदिर के दर्शन करने एक बार यहाँ अवश्य आएं। अब आप मुझे बताइए कि घर बैठे बैठे भगवान भोलेनाथ के इस परम दुर्लभ दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।